राधे राधे एवरीवन। तो चलिए आज से हम लोग अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को साथ में स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसे कैसे हम बनाते हैं, फॉर्म कैसे करते हैं और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो सेंटेंसेस आते हैं जिनमें जैसे कि जो रोज़ होते हैं, जो काम उनके लिए, जो हमारी आदतें होती हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जिन्हें हम सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, जो सदैव सच रहने वाली चीज़ें हैं, जो पास्ट में भी सच थी, प्रेजेंट में भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगी। क्लियर? जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, तो ये आज भी सच है, कल भी सच था और आगे भी रहने वाला है, ये चीज़ बदलने नहीं वाली है। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है जिसमें कोई भी निगेशन ना यूज हुआ हो, लाइक नॉट या नहीं ये शब्द ना आए हो, या कोई क्वेश्चन ना पुट किया गया हो, वो बस एक अफर्म कर रहा हो किसी बात को, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अगर उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम उसमें एस ऐड कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं खाना खाता हूँ। तो आई ईट फूड क्यों हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैं, आई जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे ईट्स नहीं आया है, ईट आया है। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ईट वर्ब हो गई और फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस एग्जाम्पल में दिया गया है, वह स्कूल नहीं जाती है। वह, अब यहाँ पे क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे शी यूज़ किया है, ही नहीं यूज़ किया। तो शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे डज क्यों आया है आप की पॉइंट में देख सकते हैं, क्योंकि जो ही शी इट होते हैं ये हमारे कोई भी नाम हो गया, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनके साथ हम डज यूज़ करते हैं। और आई वी यू दे ये जो होते हैं ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ हम डू यूज़ करते हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे शी डज नॉट गो टू स्कूल आया है। थर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जो हमारे क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या आप वहाँ जाते हैं, क्या वह खेलता है, क्या तुम मुझसे बात करते हो। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं जो क्या से शुरू हो रहे हैं वो होते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें जब से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। तो इसमें सैम्पल सेंटेंस दिया गया है, क्या तुम्हें चाय पसंद है। तो इसका ट्रांसलेट हो गया डू यू लाइक टी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो डू यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि तुम जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो तुम के लिए यहाँ पे डू आया है। अब की पॉइंट्स में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ही शी इट, और जो भी हमारे नाम होते हैं, एनी नेम भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई आई एस लगता है। डू का प्रयोग आई वी यू दे के साथ होता है, डस का प्रयोग ही शी इट और किसी भी नाम के साथ होता है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। सॉरी यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ है की जगह हूँ होना चाहिए, तो इसका ट्रांसलेट हो गया आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह हर दिन किताबें पढ़ती है, शी रीड्स बुक एवरी डे। वे रविवार को क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। अब संडेज यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि वो हर रविवार को क्रिकेट खेलते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये रविवार प्लूरल हो गया है। अब ये सारे तीनों सेंटेंस क्या थे, ये हमें हैबिट बता रहे थे। लास्ट के जो दो हैं, सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये जो दोनों हैं ये हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो आज हमने बहुत ही कम समय में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें इन्फॉर्म करिए। हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डील करने की कोशिश करेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ एटलीस्ट वन सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में डालिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।